समाज के विषय में आपको बताता चलूं, सनातन धर्म जब खतरे में था उस वक्त सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु नानक देव जी ने अपनी सेना तैयार की, जिससे सनातन धर्म की रक्षा सिख समुदाय ने के समक्ष मांग रखी है कि वे दोषियों के पगड़ी का अपमान नहीं सहेंगे, पगड़ी का अपमान नहीं सहेंगे। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, पगड़ी का अपमान नहीं सहेंगे। उत्तराखंड हमारा आपका, उत्तराखंड हमारा आपका। दोषियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, दोषियों पे सख्त कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, दोषियों पे सख्त कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। बोले सोने हाल, बोले सोने हाल, बोले सोने हाल, बोले सोने हाल। पगड़ी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पगड़ी 295 केस दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, धारा 295 पर केस दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। पगड़ी का अपमान किया, सिख समाज का पूरा अपमान किया उन्होंने। और उसके बाद जो है थोड़ा ऊंचा उसके बाद जो है वहाँ पे पुलिस को जब उस चीज़ की रिपोर्ट की गई उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। 2 दिन बाद जब थाने का घेराव किया गया तो तब जो है उन आदमियों को चिन्हित कर उनको जो ऊपर कार्रवाई करेगी, उनको अरेस्ट किया गया। आज क्या मांग है जो आप यहाँ धरना दे रहे हैं? हमारी सरकार से ही अपील है कि जो है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए कि जो भी पूरे उत्तराखंड में कोई भी किसी इस तरह की जो है कोई दोबारा हरकत ना कर सके। तो इससे जो है उत्तराखंड का माहौल बहुत सही है और बहुत आदमी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, पर इन जैसे लोगों के कारण जो है उत्तराखंड का माहौल खराब होता है और ये जो है सामाजिक जो है भेदभाव किया जाता है। पार्षद द्वारा बुलेट शोरूम के जो मालिक थे उनके शोरूम पर जाकर तोड़फोड़ की गई और उनकी जो पगड़ी उतारकर जमीन पे गिराकर केसों से पकड़कर उन्हें मारा गया। और उल्टा पुलिस वहां पर खड़ी रही, वीडियो बनाती रही और उन्हीं पर SC/ST एक्ट लगा दी पुलिस द्वारा। तो हमारी मांग ये है कि जो जिन्होंने पगड़ी उतारी, तोड़फोड़ की, उन पे एक्ट लगा के उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो SC/ST एक्ट जानबूझकर पुलिस द्वारा वो शोरूम मालिक पर लगाई गई है वो हटाई जाए। और अगर ये काम नहीं होता तो पूरे उत्तराखंड में हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम समर्थन में इसलिए आए कि जो पगड़ी है ये एक हमारे समाज का सम्मान का प्रतीक है और हम ये कहते हैं कि अगर लड़ाई हुई तो लड़ाई को आप अपने लड़ाई के दायरे तक रखो। किसी के जो सम्मान का प्रतीक है उसे इस तरीके से बेअदबी करना, उसे नीचे डालना, पैरों से कुचलना, वो अच्छी बात नहीं है। तो उससे हमारा सभी लोगों में रोष हो। लड़ाई थी तो लड़ाई अपनी लड़ाई के दायरे तक रखते जिस तरीके से भी लड़ाई लड़नी थी, लेकिन जो हमारे सम्मान का प्रतीक है उसके साथ जिस तरीके का अपमान करा गया उससे हमारे भी समाज में और सभी बिरादरी के लोगों में इसका रोष है। और हम ये कहते हैं कि ऋषिकेश पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके कठोर से कठोर कार्रवाई करो। का माहौल जैसे प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं ऐसे ही रहता रहे, कोई समाज के जो है अलग गलता न करो। और जानबूझ के जो है सिखों को टारगेट किया गया है। वो उनकी आपस की लड़ाई थी, शोरूम से वो रंगदारी मांग रहा था या क्या कर रहा था, वो कोई भी लड़ाई हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो उनके आपस की लड़ाई थी। लेकिन जो जानबूझकर वो व्यक्ति द्वारा पगड़ी उतार कर रोड पे नीचे गिराई गई और केसों से पकड़कर उसे मारा गया, इसका जो है पूरे विश्व में रोष है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो दोषी हैं इन पे सख्त कार्रवाई हो, इन्हें सजा मिले और उत्तराखंड में पगड़ी के अगर कोई हाथ लगाता तो इसके लिए कानून भी बनना चाहिए। हम ये भी मांग करते हैं। पुलिस को इस बात को संज्ञान में लिया? नहीं, पुलिस का ऐसा था जी, देखो अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, उल्टा उन पर ही SC/ST एक्ट जो है वो लगा दी थी। लेकिन कल जब पुलिस पे थोड़ा दबाव बना, हमारे अमृतसर से भी लेटर आए, तो पुलिस ने उन दोषियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा है। अब आज जो ज्ञापन आप यहाँ सौंप रहे हैं तो क्या क्या मांग आपने सरकार से रखी हुई है? हमने सरकार से यही मांगे रखी हैं कि एक तो जो है बाद में माहौल बनाया गया है वहाँ पर कि ये जो सरदार हैं ये बाहर के हैं, इन्हें उत्तराखंड में रहने नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
ये LIU विभाग ये क्या कर रहे हैं, जब ये कमेंट देख नहीं रहे हैं? एक तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा हम ये भी मांग करते हैं कि उत्तराखंड में अगर कोई पगड़ी को हाथ लगाता है तो इसके लिए सख्त कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर अगर आप किसी को टारगेट करोगे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये उत्तराखंड जो है ये 36 बिरादरी का है, किसी के बाप का नहीं है। ये उत्तराखंड में ये नहीं चलेगा कि ये रहेगा ये नहीं रहेगा। आप जो पार्षद की घरवाली है उसका ही बयान उठा लीजिए, उसने किसी मीडिया पर कहा है कि शोरूम हम चलने नहीं देंगे, बंद करवा देंगे। ऐसे कैसे बंद करवा दोगे? उत्तराखंड तुम्हारे बाप का नहीं है, उत्तराखंड सब 36 बिरादरी का है, किसी एक का नहीं है उत्तराखंड। तो ये हम मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं। कोई अभी कल एक ने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, ऋषिकेश का व्यक्ति है कि खालिस्तान मुर्दाबाद और 1984 जिंदाबाद। आप मुर्दाबाद जो मर्जी को, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप 1984 अगर जिंदाबाद कहोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सब चीजों को लेकर आज हम मुख्यमंत्री जी के नाम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं और अभी हमारा शांतिपूर्ण धरना है और हम ज्ञापन दे जूते पड़ेंगे शरेआम, जो करेगा पगड़ी का अपमान, जूते पड़ेंगे शरेआम। आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये जो यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता हमारे बीच में हमारे श्री निर्मल कुटिया गुरुद्वारा साहिब के अध्यक्ष, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय बाबा पंडित जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के वो धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता करने की कृपा करें। आज हम सब लोग यहाँ इसलिए आए, आप सबको पता है कि अभी पिछले 2-3 दिन से ऋषिकेश के अंदर एक प्रकरण चला हुआ। हमारा कहना यह है कि पगड़ी किसी भी समाज की हो, 36 बिरादरी में किसी भी समाज की कोई भी पगड़ी हो, वो उस समाज की धरोहर होती है। कोई भी बिरादरी हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी के लोग जिनकी ये पगड़ी होगी, ये पगड़ी 36 बिरादरी के समाज की धरोहर हो। किसी भी जाति बिरादरी को एक दूसरे की पगड़ी का अपमान करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। और अगर कोई इस तरीके से किसी भी बिरादरी की पगड़ी का अपमान करने की कोशिश करे ना, तो हम यहाँ जनपद हरिद्वार और जनपद ऋषिकेश उत्तराखंड के प्रशासन से यह कहना चाहते हैं कि वो अपने दिमाग को ठीक कर ले और इस तरीके से जातिवाद में हम लोगों को बंटवा कर उत्तराखंड का माहौल खराब करने की कोशिश ना करे, नहीं तो तुम्हारा इलाज किया जाएगा। हम पगड़ी किसी भी समाज की होगी, उसका हम 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से ऋषिकेश के अंदर एक पगड़ी को नीचे डालकर उस पगड़ी को पैरों से कुचलने का काम किया गया, यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और ऋषिकेश प्रशासन से यह निवेदन करते हैं कि जो भी दोषी, उस दोषियों के खिलाफ जो भी धारा बनती हो, उन धारा में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा। दो पक्षों का जो झगड़ा हुआ, दोनों पक्षों में जिसकी गलती थी तो जेल भेज दो, लेकिन किसी को भी पगड़ी का अपमान करने का अधिकार समाज में नहीं दिया जाता। अगर पगड़ी का अपमान कोई करा जाएगा तो उसके खिलाफ 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर एक बड़ा आंदोलन करने का काम हम करेंगे। तो आज यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर आए, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करा गया और हम ज्ञापन देंगे। और अगर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो अगला जो भी हमारा निर्णय होगा 36 बिरादरी के लोगों का, उसके अनुसार मिलकर आंदोलन की रूपरेखा बनाकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये आज कोई नया नहीं हुआ। ये कुछ हिंदुस्तान के अंदर शरारती लोग हैं जो मौका ढूंढते रहते हैं कि किसी न किसी तरह पर हमें मौका मिले तो हम सिख समाज को अमानत करें। ये जो पगड़ी है, ये जब से दुनिया है तब से बांधी जा रही है। पहले हिंदुस्तान के लोग पगड़ी नहीं बांधते थे, एक खाली 3-4 मीटर का कपड़ा जो सिर के ऊपर बांधा करते थे, उसको मड़ासा नाम से बोला जाता था। और जो पगड़ी जो है मुसलमान राजा लोग बांधा करते थे, जिसका गुरु गोविंद सिंह ने विरोध करके अपने सिर के ऊपर सजाई और सिखों के सिर के ऊपर सजाई, जिसके लिए गर्दनें कटवाई और उस मुसलमानों के राजाओं के सामने इस पगड़ी को सजाया गया। जो आज शान से पगड़ी बांधी जा रही है, जैसे पूरे हिंदुस्तान की शान है। लेकिन ये पता नहीं लोगों को, शरारती लोग जो है, इनके मन में क्या है कि ये हमारे दुश्मन है, हमें स्पेशल देखकर मौका ढूंढकर टारगेट किया जाता है। तैयार रहते हैं कि जहाँ कोई हमें कोई सिख कोई गलती करता हुआ, जहाँ वैसे कोई अकेला या कुछ भी किसी तरह से मिले तो उसको अपमानित किया जाता है। सबसे पहले उसकी पगड़ी पर हाथ डाला जाता है
कि इनको किसी न किसी तरह से दबाया जाए और ये लोग दब जाए। जो हमारे लोग बिजनेस के अंदर आगे बढ़े हुए हैं, फौज के अंदर बढ़े हुए हैं, जो कैसे भी है, इनको दबाया जाए कि ये आगे ना बढ़े, ये अपने ऑटोमेटिलाइज होके अपने अपने घरों में बैठ जाएं। ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो सिख समाज है, इसको गुरु साहिबों ने हमारे जो है बलिदान दे के खून से धरती को सींचा हुआ है, तभी ये सिख समाज बना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। इलेक्शन जीतने के बाद इसने वहां पर जाके उनके शोरूम में अपने साथ गुंडे लेके बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बाद उन्होंने इसका विरोध किया तो ये वहां से बाहर आ गया। बाहर आके इसने फोन करके 70-80 लड़के नशेड़ी गंजेड़ी, वो जो काले की डाल का एरिया है, वो सबको पता है ऋषिकेश का सबसे ज्यादा नशा जो है वहीं पर बिकता है। हर एक तरह का नशा वहाँ पे अवेलेबल है, मिलता है। तो वहाँ पे सारे नशेड़ी इसने पार्षद ने इकट्ठे करके वो सरदार जी के शोरूम पर हमला किया, पत्थरों से तोड़फोड़ की। कांच का शोरूम बहुत अच्छा उनका बना हुआ है, रणजीत बुलेट के नाम से है उनका। पहले शोरूम ऋषिकेश हेमकुंड गुरुद्वारे के बगल में भी एक शोरूम उनका है। तो इसने उन पे हमला करने के बाद एक लड़का इसके पार्षद का शायद भतीजा बताया जा रहा है, वो अंदर जाके जैसे आप लोग खड़े हैं, एक सरदार जी को उनके भाई को खींच के लाता है और सबसे पहले हाथ से पगड़ी उतार के नीचे गिराता है और उसके बाद बालों से पकड़ के नीचे गिराकर रलाते मार के पगड़ी मार के फिर एक उन्हीं में से उसका भाई बता रहे हैं उसने अपने भाई को थप्पड़ मार के सरदार जी को छुड़वाया। हम उसकी इज्जत करते हैं जिसने अपने भाई को थप्पड़ मारा और सरदार जी को छुड़वा कर पगड़ी वापस देके अंदर भेजा शोरूम पे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूरा वहाँ के लोग इकट्ठे करके कोतवाली में जाकर उसी टाइम धरना प्रदर्शन करके सरदार जी के ऊपर SC/ST एक्ट लगवा दी। सरदार जी को मारा, उनका ही शोरूम तोड़ा, उनकी पगड़ी की बेअदबी की और उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और जबकि पुलिस के जो सिपाही थे मौके पे मौजूद थे, वो छुड़वाने की बजाय वीडियो बना रहे थे, आप सबने वीडियो में देखा होगा। और बाद में क्या कहते हैं कोतवाल की, वो सिपाही जो 2 थे, आपको सबको मालूम होगा, एक कांड हुआ था नैनीताल रास्ते में, एक मुसलमान लड़के को भीड़ मार रही थी, सरदार जी अकेले थे पुलिस वाले, उन्होंने पूरी भीड़ में घुस के उस लड़के की जान बचाई अकेले सरदार जी ने। तो जब एक पुलिस वाला सरदार जी अकेले बचा सकते थे, ये तो 2 थे फिर भी, पर इन्होंने कोई भी सरदार जी को बचाने की कोशिश नहीं की, पुलिस ने कोई भी सहयोग नहीं किया। उसके बाद जब आप सब लोगों का प्रेशर बना, आप सब लोगों ने विरोध किया, सोशल मीडिया से, अमृतसर गुरुद्वारे से चिट्ठी आई, तब जाकर कल जो है उन लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल में भेजा गया। और अभी ये नहीं पता कि धारा कौन कौन सी लगाई है, 295A लगाई है या नहीं लगाई है, इस बात का अभी कोई पता नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद जो माहौल वहां पर हुआ, सोशल मीडिया पे माहौल ऐसा चला कि ये सरदार बाहर से आए हैं, इनको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा, इनका यहाँ पे शोरूम जो है नहीं चलने देंगे। ये लोग वहाँ के लोकल लोग सोशल मीडिया पे बातें पोस्ट कर रहे हैं। हमने कोतवाली में परसों भी कोतवाल साहब को भी कहा, सीओ साहब को भी कहा कि आप इस पे लगाम लगाएं, जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं आप उन्हें चिन्हित करके उन पे मुकदमा दर्ज करें कि ये उत्तराखंड शांत प्रदेश है, इसका माहौल खराब ना करें। ये बहुत शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। आज तक किसी भी एक सिख ने कोई ऐसा माहौल खराब करने का काम किया हो तो आप हमें बताएं। हम लोग तो मानवता का संदेश देते हैं। उसी ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल है, दुनिया भर के लोग वहाँ पर आते हैं और हमारे गुरुद्वारे के द्वारा वहाँ पर 24 घंटे लंगर चलाया जा रहा है और कितने सालों से चल रहा है। वहाँ पर हम तो किसी से नहीं पूछते कौन सी जाति का है तू, भाई तुझे लंगर नहीं देंगे, पर लेकिन हमारे एक सरदार जी के शोरूम पे हमला करने के बाद तुम चैलेंज कर रहे हो कि हम यहाँ से इनको भगा देंगे। तो ये उत्तराखंड जो है ये तुम्हारे बाप का नहीं है, ये उत्तराखंड 36 बिरादरी का उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में अगर आप यहाँ के पुरातन हो, हम भी यहाँ पर पुराने हैं, हम कहीं बाहर से उड़ के नहीं आए। तो ये सारी बातें हैं, इसको लेकर हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड में सख्त कानून बनना चाहिए। पगड़ी को अगर कोई हाथ डाले उसके लिए एक सख्त कानून भी लागू होना चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी मदद करना सरकार का धर्म है। हमें अगर कोई दिक्कत होती है इसकी जिम्मेदार सरकार है, शासन प्रशासन है, लेकिन शासन प्रशासन हमारी कोई मदद ना करके हमें और डराने धमकाने का, फैसला कराने का, ऐसे केसों में उलझाने की बात करते हैं। जैसे उस सरदार जी पे SC/ST एक्ट लगा दी कि उन्हें डरा धमकाकर बाद में कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे। ये जो चीजें हैं ये सरकार को सोचनी चाहिए
कि अगर हम अल्पसंख्यक है यहाँ पे, हमारी रक्षा करना सरकार का दायित्व है। सरकार सख्त कानून बनाए, अगर कोई पगड़ी को हाथ डाले उसे सख्त से सख्त कार्रवाई सजा होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर आज आए हैं और आप जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि कल शाम मैसेज दिया, आप उस हिसाब से बहुत ज्यादा गिनती में आए हैं। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम बहुत बड़ा आंदोलन हरिद्वार में करेंगे और उसमें आप सब लोग अपना साथ दें। इसी के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस प्रकरण पर? ऋषिकेश में जो हुआ, एक सिख की पगड़ी उछाली गई, मुद्दा कुछ और था और वो धार्मिक रूप ले गया एक गलती की वजह से। ऐसा है अजीत जी, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ये पंजाबी समाज और सिख समाज को कुछ टाइम से टारगेट किया जा रहा है। ये सोची समझी इनकी साजिश है, जिसके तहत ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं। इनका झगड़ा आपस का होता है, लेकिन पूरे समाज को एक कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और सिख समाज की जो पगड़ी है वो उसका आत्मसम्मान है, और उस आत्मसम्मान से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा तो जाएगा नहीं जी। इस पगड़ी के सम्मान के लिए अगर हम जान दे सकते हैं तो हम जान ले भी सकते हैं। हमारे गुरु नानक देव जी ने हमें एक ही बात कही थी, कीरत करना, नाम जपना ते वर्ण छकना। हम उन्हीं के आदेशों पर चलते हैं, और हम जब तक खा के खुश नहीं होते जब तक कि हम दूसरे को भूखे को खाना ना खिला दें। हाँ, ये हमारी सोच है, ये शुरू से ही। हमें अगर ये छेड़ेंगे, हमारे अगर आत्मसम्मान पे ये उंगली उठाएंगे तो उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि कुछ टाइम से ये जहर घोलने का काम जो कुछ लोग कर रहे हैं, अभी पहले जवालापुर में भी पंजाबी समाज के लिए इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला, अब सिख समाज के लिए बोला। हम एक ही हैं और हम ना तो किसी को छेड़ते, और जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ते भी नहीं। ये इनको इस बात का एहसास हम जल्दी ही करा के रहेंगे। सरकार को या तो अपने आप आगे आकर इस पर कुछ कड़ा निर्णय लेना चाहिए, और अगर सरकार इसमें ढुलमुल रवैया अपनाएगी तो फिर हम कानून भी हाथ में लेने से पीछे हटेंगे नहीं। अपने आत्मसम्मान के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। धन्यवाद। प्रॉपर चैनल से चला जाएगा। सिद्धू साहब केड़ा पगड़ी तो किसी भी समाज की हो, चाहे वो इस तरीके का अपमान करना ठीक नहीं है। कोई एक समाज की थोड़ा ही हो पगड़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब सबको